नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। यूपी में सोलर प्लांट लगाने पर मिलेगा 1.5 लाख से ज्यादा अनुदान, बिजली बिल में होगी भारी कटौती। सरकार की पीएम सूर्यघर योजना से आम जनता को मिलेगा सीधा फायदा। कार और बाइक खरीदना हो जाएगा महंगा, यूपी में बढ़ा वन टाइम टैक्स। 10 लाख तक की गाड़ियों पर टैक्स दरों में किया गया इजाफा। यूपी सरकार ने पीआरडी जवानों का बढ़ाया ड्यूटी भत्ता, अब मिलेंगे रोज 500 रुपये। 32,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों को सीधे मिलेगा लाभ। यूपी रोडवेज में 4,000 कंडक्टरों की भर्ती की तैयारी, महिलाओं को भी मिलेगा मौका। नए क्लस्टर मॉडल से भर्ती प्रक्रिया को बनाया जाएगा तेज। होमगार्ड भर्ती का इंतजार हुआ खत्म, जल्द शुरू होगी 22,000 पदों पर प्रक्रिया। शासन ने भर्ती नियमावली को दी मंजूरी, अब कैबिनेट से हरी झंडी बाकी। बलरामपुर और श्रावस्ती को मिलेगा एक्सप्रेसवे का तोहफा, अब जुड़ेंगे गोरखपुर पानीपत मार्ग से। मुख्यमंत्री योगी स्वयं कर रहे हैं इस परियोजना की निगरानी। कानपुर मेट्रो का नया रूट तैयार, अब आईआईटी से सेंट्रल स्टेशन तक बढ़ेगी मेट्रो। चुन्नीगंज से नयागंज तक अंडरग्राउंड स्टेशन भी होंगे शामिल। बरेली के एथेनॉल प्लांट में भीषण विस्फोट, बॉयलर फटने से फैली अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। यूपी में 9 अप्रैल को लगेंगे 3 बड़े रोजगार मेले, मिलेगा 2,000 से ज्यादा पदों पर मौका। आगरा, अलीगढ़ और चंदौली में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत मिलेगा 40,000 युवाओं को ऋण। सरकार बनाएगी युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार परक। जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी में अब स्थानीय युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और रोजगार। सरकार शुरू कर रही है विशेष स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। राजस्थान में पारंपरिक खेती को मिलेगा बढ़ावा, बैलों से खेत जोतने पर मिलेंगे 30,000 रुपये। सरकार लाई अनोखी योजना, किसान बनेंगे आत्मनिर्भर। चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कुछ खबरों को विस्तार से देखने का। आपको बता दें मित्रों, यूपी के लोगों के लिए खुशखबरी, अब बिजली बिल होगा आधा। सरकार दे रही है 1,80,000 रुपये की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश में अब आम लोग अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में भारी बचत कर सकते हैं। सरकार की पीएम सूर्यघर योजना के तहत 1 किलोवाट सिस्टम पर 45,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 1,80,000 की सब्सिडी दी जा रही है। अब जिला प्रशासन, शिक्षकों और अधिकारियों के मकानों पर भी सोलर पैनल लगवाने की पहल कर रहा है। इससे एक ओर बिजली के खर्च में कटौती होगी, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों, अगर आप नई कार या बाइक खरीदने जा रहे हैं तो जरा संभल जाए। यूपी में वन टाइम टैक्स अब पहले से ज्यादा देना होगा। योगी सरकार ने वाहन खरीदने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है, जिससे नई गाड़ी अब और महंगी हो गई है। 10 लाख से कम कीमत वाली नॉन एस बड़ी ई गाड़ियों पर अब 8% टैक्स लगेगा, जबकि एस बड़ी ई गाड़ियों पर 9%। 40,000 से ऊपर कीमत वाली दोपहिया गाड़ियों पर भी टैक्स 1% बढ़ा दिया गया है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब भी कई रियायतें लागू रहेंगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। योगी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, पीआरडी स्वयंसेवकों के भत्ते में की गई भारी बढ़ोतरी। प्रदेश के 34,000 से अधिक प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवकों को अब प्रतिदिन 500 रुपये का ड्यूटी भत्ता मिलेगा। पहले ये राशि 395 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। इस फैसले से सरकार पर सालाना लगभग 76 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। भत्ते की यह नई दर 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी रोडवेज में बड़ी भर्ती की तैयारी, 4,000 नए बस कंडक्टरों की जल्द होगी भर्ती। प्रदेश के मुरादाबाद सहित 20 क्षेत्रों को 5 क्लस्टर में बांटकर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। ये सभी भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी और महिला कंडक्टरों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। नई नियुक्तियों से बसों की गति में सुधार आएगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया की निगरानी परिवहन मुख्यालय द्वारा की जाएगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों, होमगार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए आई बड़ी खबर। शासन ने भर्ती की नियमावली तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश में कुल 44,000 होमगार्ड पदों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहले चरण में 22,000 पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को हाई स्कूल पास होना चाहिए और उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बलरामपुर और श्रावस्ती को मिलेगी बड़ी सौगात, अब ये जिले जुड़ेंगे देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर बेहद गंभीर हैं और स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। गोरखपुर से पानीपत तक के इस लंबे मार्ग का सभी कार्य विभिन्न एजेंसियों को सौंपा गया है। इस एक्सप्रेसवे से क्षेत्र को सामरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से लाभ मिलेगा।
बलरामपुर के लिए ये परियोजना जीवन रेखा बन सकती है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। कानपुर वासियों के लिए शानदार खबर, अब मेट्रो की रफ्तार और दायरा दोनों होंगे दोगुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कानपुर मेट्रो के विस्तारित रूट का उद्घाटन करेंगे। अब मेट्रो IIT से कानपुर सेंट्रल तक चलेगी, जिसमें कुल 14 स्टेशन होंगे। नए अंडरग्राउंड स्टेशनों में चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल शामिल हैं। इससे शहर में यातायात और यात्रा दोनों ही सुगम हो जाएंगे। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। बरेली के एथेनॉल प्लांट में हुआ बड़ा हादसा, बॉयलर फटने से गांवों तक गूंजा धमाका। जिंदल ग्रुप के प्लांट में सोमवार सुबह हुए विस्फोट ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। प्लांट में आग लगने से 2 मजदूर झुलस गए, जबकि एक किसान भी घायल हो गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के वक्त प्रबंधन के लोग प्लांट से गायब थे, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए शानदार अवसर, 9 अप्रैल को लगेंगे 3 बड़े रोजगार मेले। आगरा, अलीगढ़ और चंदौली में होने वाले इन मेलों में 1900 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ मेले में भाग ले सकते हैं। ये पहल सरकार की युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत मिलेगा 40,000 युवाओं को ऋण। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। आगामी 3 महीनों में 40,000 से अधिक पात्र युवाओं को लाभ दिया जाएगा। इससे न केवल बेरोजगारी में कमी आएगी, बल्कि नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे। सरकार की यह पहल युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी परियोजनाओं में अब स्थानीय युवाओं को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, मनोरंजन और एविएशन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण उन्हें आगामी परियोजनाओं में रोजगार दिलाने के उद्देश्य से आयोजित हो रहा है। इससे प्रदेश में स्थानीय प्रतिभा को अवसर मिलेगा और क्षेत्रीय विकास भी सुनिश्चित होगा। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। राजस्थान सरकार की नई पहल, पारंपरिक खेती को मिलेगा बढ़ावा, किसानों को मिलेंगे 30,000 रुपये। अगर किसान बैलों की जोड़ी से खेत जोतते हैं तो उन्हें हर साल 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक खेती को पुनर्जीवित करना और बैलों की घटती संख्या को रोकना है। ये पहल गाँवों में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नया प्रयोग है। राज्य सरकार इस योजना को शीघ्र ही लागू करने की तैयारी में है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस नए कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। रविवार को अवकाश के बावजूद विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और अधिकारियों के बीच गहन विचार विमर्श हुआ। माना जा रहा है कि इस सप्ताह के भीतर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष नवंबर में उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली 2024 लागू की थी। अब नए कानून के अनुरूप इन नियमों में आवश्यक संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में किसी भी प्रकार की असंगति न रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संशोधन से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और उनके सही प्रबंधन में सहायता मिलेगी। सरकार का दावा है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। हालांकि कुछ विपक्षी दलों और संगठनों ने इस कानून पर आपत्ति जताई है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह कानून संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। आगे देखते हैं कि इस नए कानून का प्रभाव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर कैसा पड़ता है और इससे जुड़े विवादों का समाधान कैसे होता है।